दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका दीक्षा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंत तक और मजा लीजिए हमारे इस चैनल का। तो दोस्तों हमने पिछली क्लास में बात की थी राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, और लोक देवताओं में हमने पढ़ा था मारवाड़ के पंच पीरों के बारे में। और आज उनसे भी बढ़कर एक ऐसे महान लोक देवता के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध देवता कहलाते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम पढ़ेंगे तेजा जी के बारे में। किसके बारे में? तेजा जी। तो देखिए दोस्तों, तेजा जी। अब तेजा जी महाराज पूरे राजस्थान में विख्यात हैं, फेमस हैं। अर्थात ये जाटों के कुल देवता माने जाते हैं, जाट समाज के कुल देवता माने जाते हैं। तो दोस्तों तेजा जी का जन्म जो है, इनका जन्म खरनाल नागौर में, खरनाल नागौर में हुआ। कहां हुआ दोस्तों? खरनाल नागौर में। अब दोस्तों इनके पिताजी और पिताजी का नाम है ताहड़ जी। क्या नाम है? ताहड़ जी। इनकी माताजी का नाम है राम कुंवरी। राम कुंवरी। तो दोस्तों इनकी एक बहन थी, इनकी बहन का नाम है राजल। इनकी बहन का नाम क्या है? राजल। इनकी बहन है राजल, और इनकी पत्नी कौन है? पेमल दे। तेजा जी की पत्नी कौन है? पेमल दे। तो दोस्तों देखिए, ये धोड़ा जाट कहलाते हैं। कौन से जाट कहलाते हैं? धोड़ा जाट। अर्थात इनका जन्म जो है जाट परिवार के धोड़ा गोत्र में हुआ, और नागवंशीय धोड़ा गोत्र के जाट परिवार में ताहड़ जी के घर इनका जन्म हुआ। किनका? तेजा जी का। अब दोस्तों तेजा जी, इनके उपनाम, तेजा जी को काला बाला का देवता क्या कहा जाता है? काला बाला का देवता। काला बाला का देवता भी कहा जाता है। इनको कृषि उपकारक देवता, कृषि उपकारक देवता, तेजा जी को क्या कहा जाता है? कृषि उपकारक देवता। इन्हें सांपों के देवता, सांपों के देवता, जाटों के कुल देवता, जाटों के कुल देवता, और दोस्तों ध्यान रखना, बूंदी में सहरिया जनजाति के लोग इन्हें अपना आराध्य देवता मानते हैं। सहरिया जनजाति के आराध्य देवता। इनका जो प्रमुख स्थल है वो बांसी दुगारी बूंदी में। ठीक है दोस्तों, इनका जो प्रमुख स्थल है बांसी दुगारी
बूंदी में, अर्थात यहां पर इनकी कर्म स्थली है। क्या है? कर्म स्थली। तेजाजी की जो कर्म स्थली है वो है बांसी दुगारी बूंदी में। अब देखिए दोस्तों, पेमल दे इनकी पत्नी है और इनकी पत्नी की एक सहेली है लाछा गुजरी। कौन है? लाछा गुजरी। अब दोस्तों, लाछा गुजरी का जो दूसरा नाम है वो है हीरा गुजरी। क्या है? हीरा गुजरी। हीरा गुजरी। अब देखिए दोस्तों, ये जो पेमलदे है ये पनेर जगह पड़ती है आपकी अजमेर में। पनेर कहां पड़ती है? पनेर अजमेर में। पनेर अजमेर के रायचंद की पुत्री। रायचंद की पुत्री कौन है? पेमलदे। अब पेमलदे की सहेली है लाछा गुजरी, जिसका दूसरा नाम है हीरा गुजरी। तो दोस्तों ध्यान रखें, लाछा गुजरी की छतरी, लाछा गुजरी की जो छतरी है वो आपकी नागौर में है। लाछा गुजरी की छतरी कहां बनी हुई है? नागौर में। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं, पेमलदे की सहेली है, सखी है लाछा गुजरी, और लाछा गुजरी की गायों को मेर के मीणा चुरा ले गए लाछा गुजरी की गायों को। तो तेजाजी ने क्या किया? लाछा गुजरी ने शिकायत की अपनी सहेली पेमलदे से कि आपके पति इतने वीर योद्धा हैं तो मेरी गायों को जरूर छुड़ाएं। तो क्या हुआ दोस्तों कि तेजाजी अपनी पत्नी को लेने जा रहे थे पनेर लेने जा रहे थे, तो रास्ते के अंदर एक सांप मिल गया। अर्थात क्या हुआ कि लेने गए थे, वहां शिकायत कर दी किसने? लाछा गुजरी ने पेमलदे से कि तेरे पति आए हुए हैं, लेने आए हुए हैं और इतने वीर योद्धा हैं तो मेरी गायों को छुड़ा देंगे ये, तो आप इनको कहो। तो लाछा गुजरी की गायों को छुड़ाने के लिए तेजाजी जा रहे थे। ठीक है, कहां जा रहे थे? ये जा रहे थे मेर के मीणाओं से छुड़ाने के लिए। अब मेर के मीणाओं से लाछा गुजरी की गायों को छुड़ाने गए, तब रास्ते के अंदर एक नाग और नागिन जल रहे थे। नाग जल रहे थे। तो अब नाग जब जल रहा था तो इन्होंने सोचा कि ये बेवजह ही जल रहा है, इसको मैं क्यों ना अपने भाले से दूर करके फेंक दूं। तो इन्होंने क्या किया? तेजाजी महाराज ने उस सांप को मरने से, जलने से बचा लिया। तो सांप ने गुस्से में आकर के कहा कि तूने मुझे क्यों बचाया? तूने मुझे क्यों बचाया? तो फिर इन्होंने कहा कि आप जल रहे थे, मैंने बचा लिया। कि नहीं, कि अब मैं तुझे डसूंगा। तो फिर तेजाजी ने वचन दिया था कि मुझे अभी मेरे काम से जाने दे, मैं वापस इसी स्थान पर आ जाऊंगा, तब आप मुझे डस लेना। जब ये बात कही गई तो उस सर्प ने क्या कहा कि मैं कैसे विश्वास कर लूं? नहीं, कि आपको ये तो विश्वास करना पड़ेगा, मैं किसी मेरे विशेष काम से जा रहा हूं, इसलिए मुझे अभी जाने दीजिए, मैं वचन देके जाता हूं, मैं वापस इसी जगह आऊंगा। तो दोस्तों शर्त के मुताबिक तेजाजी मेर के मीणाओं से लड़कर के लाछा गुजरी की गायों को छुड़ाकर वापस आ रहे थे। अब युद्ध के अंदर उनके पूरे शरीर पर लहू के निशान थे, अर्थात पूरा शरीर खून से लथपथ हो रखा था। तो शर्त के मुताबिक वापस उसी स्थान पर आए थे, अर्थात ये इनको जो सर्पदंश करने वाली जो जगह थी बम्बी, वो मिली थी। कहां मिली थी? वो सेंदरिया ब्यावर में। कहां? सेंदरिया ब्यावर में। और सेंदरिया ब्यावर नामक जगह अजमेर जिले में पड़ती है। कहां पड़ती है?
अजमेर जिले में पड़ती है। तो दोस्तों ध्यान रखना है, सेंदरिया ब्यावर में शर्त के मुताबिक तेजाजी उस बम्बी पर आए, तब उन सर्प ने तेजाजी को डसने के लिए, तेजाजी ने कहा अब मुझे आप डस लीजिए। तब उन्होंने, सर्प ने कहा, सर्प का नाम था वाशक देव। क्या था? वाशक देव। ठीक है, तो उस वाशक नाम के सर्प ने जब तेजाजी को डसने के लिए कहा, तो सर्प ने वापस क्या कहा कि मैं तुझे कहां डसूं, तेरा तो पूरा का पूरा शरीर खून से लथपथ है, अर्थात सना हुआ है, तो मैं आपको कहां डसूं। तो फिर तेजाजी ने अपनी जीभ निकाली और बोला कि यहां बिल्कुल फ्रेश है, तो आप मेरी जीभ पर डस लीजिए। तो दोस्तों इसीलिए तेजाजी की मूर्ति अर्थात अश्वारोही घोड़े पर सवार होते हैं भाला लिए हुए, और वो सर्प जो है इस प्रकार से जो चित्र बना हुआ होता है वो जीभ पर डसा हुआ होता है। ठीक है दोस्तों, तो तेजाजी को सांप ने डसा था, वासक ने डसा था सेंदरिया ब्यावर अजमेर में, सेंदरिया ब्यावर अजमेर में। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए दोस्तों, ये शर्त के मुताबिक वहां से चले आए, डस लिया वहां, लेकिन इनकी जो मृत्यु हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी सुरसुरा अजमेर में। कहां हुई? सुरसुरा अजमेर में इनकी मृत्यु हुई। किनकी? प्राण त्यागे थे, तेजाजी ने प्राण त्यागे थे सुरसुरा अजमेर में। अब दोस्तों सुरसुरा अजमेर में इन्होंने प्राण त्यागे, तो देखिए दोस्तों, सुरसुरा अजमेर में इन्होंने प्राण त्याग दिए। तो इनकी मृत्यु के समाचार, इनकी घोड़ी लीलन ने, मृत्यु के समाचार इनकी घोड़ी लीलन घोड़ी ने दिए, मृत्यु के समाचार किसने दिए? इनकी लीलन घोड़ी ने दिए। तो दोस्तों ध्यान रखना है, लीलन घोड़ी अर्थात श्रृंगारी, लीलन श्रृंगारी, तेजाजी का वाहन जो था वो था लीलन घोड़ी अर्थात लीलन श्रृंगारी। तो दोस्तों मृत्यु का समाचार लीलन घोड़ी ने दिया था। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम कि तेजाजी ने अपना जो जीवन का सबसे ज्यादा कार्य किया वो वासी दुगारी बूंदी में, अर्थात कर्म स्थली जिसको कहें, कर्म स्थली कहां थी इनकी? बूंदी में। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इनके गीत, तेजाजी के जो गीत हैं वो गीत तेजा टेर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तेजा टेर। इनके गीत तेजा टेर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तेजा टेर। अर्थात ये तेजा टेर किसान हल जोतते समय, तेजा टेर कब गाई जाती है? किसान हल जोतते समय, किसान हल जोतते समय गाते हैं, किसान हल जोतते समय गाते हैं। अब दोस्तों इनकी सगाई, इनका विवाह पनेर में हुआ, लेकिन ध्यान रखना इनकी सगाई जो है नाग पुष्कर में इनकी सगाई हुई। किनकी? तेजाजी की। और पनेर, और पुष्कर अजमेर में पड़ता, और पनेर में इनका विवाह हुआ। तो दोस्तों
किसान क्या करते हैं, जब हल चलाते हैं, हल जोतते हैं, जब तेजा टेर नामक गीत गाते हैं। जैसे लाग्यो रे लाग्यो जेठ ने आषाढ़ कंवर तेजा रे, लगताई लाग्यो रे सावण भादो। लाग्यो रे लाग्यो जेठ ने आषाढ़ कंवर तेजा रे, लगताई लाग्यो रे सावण भादो। अरे कोडे बंदरिया नाड़ी जोत माता जरनी ये, कोडे तो बंदरिया ये सांडी नार क्या। ये माँ से पूछ रहे हैं कि कहाँ बेल बंधे हुए हैं और कहाँ नाड़ी जोत टके हुए हैं, कहाँ टंगे हुए हैं। तो दोस्तों नाड़ी जोत क्या होता है, पहले के जमाने में क्या होता था कि बैलगाड़ी से जब हल जुताई किया करते थे, बैलों से हल जुताई किया करते थे, तब बैलों के गले में जूड़ा नाड़ी और जोत बांधा करते थे। तो पूछ रहे हैं कि कहाँ तो बैल बंध रहे हैं, मतलब सांडी नार क्या बोले तो बैल, और नाड़ी जोत जो उनके गले का पट्टा होता था। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद में माता ने क्या कहा, इनकी माँ जो राम कुंवरी थी उन्होंने क्या कहा था, अरे खूंटे टंगरा नाड़ी जोत कंवर तेजा रे, अरे खूंटे टंगरा नाड़ी जोत कंवर तेजा रे, ढाणे तो बंदिया सांडी नार क्या। तो ये दोस्तों ये तेजा जी की प्रमुख गीत हैं, तेजा टेर के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से, तेजा टेर। अर्थात किसान हल जोतते समय क्या करते हैं, तेजा टेर गीत गाते हैं। अब दोस्तों ध्यान रखिए, तेजा जी का विवाह जो हुआ था वो आखा तीज को हुआ था। कब हुआ था, आखा तीज। आखा तीज को तेजा जी का विवाह हुआ था। आखा तीज होती है वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को, वैशाख शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष की तृतीया, वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया, अक्षय तृतीया जिसको बोलते हैं उसी को बोलते हैं आखा तीज। और आखा तीज के दिन तेजा जी का विवाह हुआ था, और इसी कारण राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह आखा तीज को होते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह आखा तीज के दिन होते हैं। आखा तीज के दिन क्या होते हैं, सर्वाधिक बाल विवाह। इस आखा तीज वाले दिन अर्थात जिस दिन तेजा जी का विवाह हुआ था, उस दिन किसान 7 प्रकार के अन्न लेकर के हल और हाली के राखी बांध करके और हल सोटिया करने जाते हैं। अर्थात खेतों को बोने के लिए, खेतों को जोतने के लिए जाते हैं, तो वो आपके हल सोटिया कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके तेजा जी से संबंधित कुछ बातें थी। अब इनकी और क्या बातें हैं, तो देखिए दोस्तों तेजा जी पर सन 2011 में, सन 2011 में तेजा जी पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया, और वो भी सचिन पायलट के प्रयासों से। सचिन पायलट जी के प्रयासों से 2011 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। किसके प्रयासों से, सचिन पायलट जी के प्रयासों से तेजा जी पर जो है 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया सन 2011 में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों इनका जो मुख्य मंदिर है, तेजा जी का जो मंदिर है, मुख्य मंदिर आप देखेंगे, देखिए पर्वतसर नागौर में, दूसरा आपका सेंदरिया ब्यावर अजमेर में, तीसरा आपका सुरसुरा नागौर में। ठीक है दोस्तों, अब ये एक जगह है पर्वतसर नागौर, अर्थात नागौर में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन,
नागौर में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन राज्य सरकार करवाती है, क्योंकि पर्वतसर नागौर पशु मेले से पर्वतसर नागौर पशु मेले से राज्य सरकार को सर्वाधिक आमदनी प्राप्त होती है। सर्वाधिक आमदनी प्राप्त होती है। सर्वाधिक आमदनी प्राप्त होती है। तो दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले जो भरते हैं वो नागौर में आयोजित करवाए जाते हैं। सर्वाधिक पशु मेले नागौर में आयोजित करवाए जाते हैं और इन पशु मेलों में कृषि के औजार ज्यादा बिकते हैं। कृषि के औजार सर्वाधिक बिकते हैं। मतलब इन सभी पशु मेलों के अंदर जो है पशु की बिक्री तो होती है, बैलों की बिक्री तो होती ही है, लेकिन साथ ही कृषि के औजार भी सर्वाधिक बिकते हैं। इसी कारण क्या है कि नागौर को औजारों की नगरी कहते हैं। इसी कारण नागौर को क्या कहते हैं? नागौर को औजारों की नगरी कहा जाता है। नागौर को औजारों की नगरी कहा जाता है। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तेजाजी का जो मेला है वो मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी अर्थात तेजा दशमी को। तेजाजी का मेला जो भरता है वो तेजा दशमी को भरता है, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी को। तो दोस्तों इन तेजाजी का जो पुजारी होता है, इनका पुजारी घोड़ला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनके पुजारी को घोड़ला कहते हैं। तेजाजी के पुजारी को क्या कहा जाता है? घोड़ला कहा जाता है। तो दोस्तों इनकी घोड़ी लीलन श्रृंगारी, आजकल बड़ा शानदार गाना चल रहा है लीलन श्रृंगारी, सुना भी होगा आप लोगों ने। और गजब से लड़कियों के या गांव के अंदर आप देखोगे तो इस गाने पे अच्छे थिरकने लग जाते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, लीलन श्रृंगारी किनकी घोड़ी का नाम है? तेजाजी की घोड़ी का नाम है लीलन श्रृंगारी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये हमारे प्रमुख लोक देवता थे तेजाजी, जो जाटों के प्रमुख लोक देवता माने जाते हैं। जाट समाज के अर्थात धोलिया गोत्र के जाट समाज के लोक देवता माने जाते हैं। बहुत ही ख्याति प्राप्त लोक देवता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय दोस्तों।